अभी हम इतने चीजें हमने बात किया कार्य, ऊर्जा और समर्थ पे। हम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। इतना बड़ा सवाल देखकर घबरा गए। 2 केजी द्रव्यमान का पिंड कुछ बल लगाकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तथा 5 मीटर की ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में या संपूर्ण क्रिया में पिंड पर किया गया संपूर्ण कार्य होगा G = 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हल कर लेते हैं इसका, तब समझ में आएगा। इतना बड़ा देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे। M जो है 2 केजी है और जो है कह रहा है कि H 5 मीटर है, लेकिन अभी वो क्या है, ऊंचाई जाकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पृथ्वी पर क्या वापस हो जाता है, तो -5 मीटर। ये जो है H का मान होगा, गया 5 मीटर गया और 5 मीटर आ गया, वहीं पे 0 होगा H। और G जो है, जो आपका है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे जो फार्मूला लगेगा कार्य के लिए, यहां पे जो हम लगाएंगे वो है, लगाएंगे W = mgh, या पोटेंशियल एनर्जी उसने यूज किया है। W यहां P की बात करेंगे, कार्य कह रहा है तो mgh। यहां से m का मान कितना है 2 इंटू G का मान 10, और ये 5 में से 5 चला गया 0। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W = 0। आंसर आया इसका 0, 0। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ये इस तरीके, अभी पूरे इतने बड़े में एक ही पॉइंट पकड़ना है, और वो पॉइंट आपने पकड़ा कि वो जो है ऊंचा गया और सेम आ गया। उसके जो ऊंचाई थी, हाइट थी, जो भी था, वो गया ऊपर, ऊपर से नीचे आ गया। दैट्स वाई आपका जो H है वो 0 है, तो किया गया कार्य जो है 0 है। ऐसे छोड़ा और यहीं आ गया तो किया गया कार्य 0 है। नेक्स्ट चलते हैं। शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई क्या है, तो न्यूटन नहीं है, न्यूटन, जूल, मीटर नहीं है, जूल प्रति सेकेंड है। यहां पे गड़बड़ हुआ है, जूल प्रति सेकेंड है, जूल ये नहीं। तो ये जो आपका आंसर जो है, आपका थर्ड जो है सही है, जूल प्रति सेकेंड। कहां से आया है, तो P = W/T से आया है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, कुल कार्य न्यूनतम होगा जबकि तल का विस्थापन के बीच कोण क्या होना चाहिए, तो cos थीटा में थीटा यदि 0 है, 0 डिग्री है, देन कार्य अधिकतम होगा। और जो है थीटा का मान जो है 90 डिग्री है, तो कार्य जो है थीटा, कार्य जो है न्यूनतम होगा। कार्य जो है न्यूनतम होगा, तो यहां पे थीटा का 90 डिग्री, 90 cos 90 का मान कितना होता है, मैं हर इसी वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं। cos 90 का मान 0। दैट्स वाई जो आपका न्यूनतम जो कोण होना, मतलब 90 डिग्री के कोण पे वो ऐसे उठाया और इधर रख दिया, या फिर ऐसे उठाए, हमने इधर उधर भी स्थापित नहीं किया। ये जो है गुरुत्वीय त्वरण के, गुरुत्वीय बल के विपरीत तो वर्क किया, लेकिन फिर से छोड़ दिया, तो फिर वो गुरुत्वीय बल ने लगा करके वहीं पे रह गया, विस्थापित नहीं हुआ। दैट्स वाई जो आपका है न्यूनतम, जबकि तल व विस्थापन के बीच कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, उड़ते पक्षी में होता है, मैंने बता दिया था, इसी में स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों है। उड़ते पक्षी में क्या है, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों है, ये मैं बता चुका हूं। 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, किया गया कार्य होगा। अब देख लेते हैं, उठाया गया और किया गया कार्य पूछ रहा है, लेकिन उठाया गया है, वहां पे छोड़ा नहीं गया है, तो यहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। देखते हैं, m क्या है 1 केजी, और आपका h कितना है 1 मीटर,
जी का मान कितना है 10, या यहाँ पे 9.8, एक्चुअल में 99.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देन किया गया कार्य क्या है, W इक्वल टू mgh लगा दो, m का मान कितना है 1, g का मान 9.8 इंटू आपका h का मान mgh 1, तो W इक्वल टू 9.8 जूल। देख लेते हैं 9.8 जूल कौन सा है, B। आपका B जो है करेक्ट आंसर है, यहीं से निकलेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। यदि पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, यह तो मैं बताया था, अब लास्ट पॉइंट था, डिस्कस भी हुआ था। अभी इसमें ऑप्शन भी नहीं है तो कैसे निकालेंगे, धड़ से निकालते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले तो याद रख लें, याद में मैंने बताया था कि उसका वर्ग हो जाता है। यदि आपका 3 गुना वेग कर दिया जाए तो उसका वर्ग कर लिया जाए। 2 बोला है तो 2 दूनी के 4, 3 बोले तो 3 तिहाई 9, 4 बोले तो 4 चौके 16, बोले 8 गुना कर दिया जाए तो उसका आपका गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 8 इटाई 64 गुनी। सॉल्यूशन निकालते हैं, V इक्वल टू 3 भी कर दिया जाए तो K इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब V के जगह पे 3 रख दिया जाए, K इक्वल टू K इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, याद रखेंगे। तो अब यहां देखते हैं 1/2 m और ये 3 गुना कर दिया गया है वेग, तो 3v स्क्वायर, 3v का होल स्क्वायर, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m 9v स्क्वायर हो जाएगा, करेंगे तो ये K इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1/2 m माने K ई मान लो mv स्क्वायर, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू इतना ही मान इसका है, इतना ही मान जो है, इतना ही मान जो है K का मान है 1/2 mv स्क्वायर। तो 9 और इसका मान इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं K, तो कह रहा है कितना गुना हो जाएगा 9 गुना, यानी कि कितनी गुनी हो जाएगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी। कैसे आया, v इक्वल टू 3v, वेग 3 गुना कर दिया। मान लीजिए k का मान काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। अभी यहाँ पे k ही मान लिया, k ही मान लिया, तो k का मान हो जाएगा 1/2 mv, v के जगह पे क्या है 3v स्क्वायर लिख देंगे, 3 गुना कर दिया। अब यहाँ पे k कितना हो जाएगा 1/2 m 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9v स्क्वायर, k इक्वल टू 9 इंटू 1/2 mv स्क्वायर, k इक्वल टू 9 इंटू k, क्योंकि इतने का मान क्या है k है, इतने का मान क्या है k है। देन गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध समझाइए। किलोवाट घंटा, सॉल्यूशन सीधे, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल। 1 किलोवाट मैंने एक मतलब 1000 इंटू वाट का वाट ही रहेगा, घंटा का हो जाएगा 300 ने सेकेंड इक्वल टू जूल। तो जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर ये लिखे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका मान जो है जूल का जो है मान जो है आप करेंगे तो ये वाट का मतलब 1 मान लीजिए, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, तो 1 किलोवाट को हम चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर 3 और घंटा को 3600 सेकेंड होता है। जब करेंगे तो होगा जूल जो है इतना होगा। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल,
ये जो है आपका आंसर आएगा। अगला देखते हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी ये कह रहा है। कितनी ऊर्जा, ये यहां पे ऊर्जा है, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के हिसाब से ना ऊर्जा समाप्त की जा सकती है ना पैदा की जा, चेंज किया जा सकता है। आइंस्टीन के हिसाब से E=mc², फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम पता कर लेंगे कितना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो E यहाँ पे लगा लेते हैं, m कह रहा है 1 ग्राम, तो इसको हम कर लेते हैं केजी में, हम इसको कर लेंगे केजी में, तो 1 × 10⁻³ केजी हो जाएगा। ठीक है। अब जो है C अभी इसको हमें पता करना है, E=, कितनी ऊर्जा होगी, तो E=mc², फार्मूला लगाए। C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो क्या है, प्रकाश का चाल है। M का मान कितना है, 10⁻³ × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो E हो जाएगा 10⁻³ × 3 तिहाई 9, और ये जो फार्मूला करते हैं इनका मल्टीपल हो जाता है, 8 दूनी 16 × 10⁻16, और जब ऐसे करते हैं तो इसमें से घट जाता है, 16 में से क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा, E=9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, ये 13 जूल हो जाएगा। ये हटा दो। ये आएगा आपका आंसर। तो ये बड़ा देख के या इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे फार्मूले लगा करके हमें हल करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक मशीन 20 सेकेंड में 150 जूल कार्य करती है, इसका समर्थ क्या है? सॉल्यूशन निकाल लेते हैं भाई। मशीन जो है T कितना है, 20 सेकेंड है, और कार्य W जो है 150 जूल है, तो P क्या होता है, W/T। देन अभी देख लेते हैं कि 20 सेकेंड है और ये कार्य W इतना है, तो इसका समर्थ क्या होगा, तो 150/20 कट गया 7.5 वाट। P कितना हो जाएगा, 7.5 वाट। ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से इतने शॉर्ट नोटिस में जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस भी आएंगे आपके, लगभग सारे ऑप्शन आ रहे हैं। करने का तरीका बता रहा हूं, आप धड़ाक से कर लेंगे। 10 pH की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड कितने किलोग्राम पानी खींचा जा सकता है? G= 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका देखते हैं। इस तरीके का आएगा क्वेश्चन, ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन पे नहीं जाना है, पहले हमें हल सीखना है। धड़ से हल करेंगे, कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो 10 HP, 10 pH गलत लिखा हुआ है, यहां पे HP होगा। ठीक है, यहां पे HP है, 10 HP। तो जो P होगा, पावर जो है, P जो है 10
HP है, हॉर्स पावर है, और जो गहराई H जो है 7.46 मीटर है। देन किलोग्राम पानी की G जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब इसमें पूछ रहा है कितना पानी खींचा जा सकता है, यानी कि कितना किलोग्राम। M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सोचिए कैसे करेंगे। इतना बड़ा हल देख करके आप घबरा गए हैं, ऑप्शन भी दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको धड़ से इसी पे करना है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे याद रखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। MGH है, P है, लेकिन हमारा होता है कि W इक्वल टू MGH, W इक्वल टू MGH। तो यहाँ करेंगे W इक्वल टू MGH, P दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि W बटा में T इक्वल टू MGH बटा में T। ठीक है, अब W बाई T का मान कितना होता है, P बताया था। अब यह हो जाएगा MGH बटा में T। अब हमें निकालना है M, तो M बराबर हो जाएगा P इंटू T बटा में GH। ये जो है यही फार्मूला है जिससे हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। अब इसमें चारों चीजें हैं, देखिए P भी है, T भी है, आपका T ये प्रति सेकेंड बोला है, तो T का मान कितना होगा, 1 सेकेंड। T का मान कितना है, 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड की बात करें तो चारों चीजें मिल गई। तो यहां से हम लोग जाएंगे M इक्वल टू P का मान कितना है 10 हॉर्स पावर, 10 इंटू 746 इंटू T का मान 1 है बटा में G का मान, ये G है, G का मान है 10 इंटू H का मान कितना है 7.46। 10 से 10 कट जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा आपका 746 बटा में 7.46 कटाएंगे तो M इक्वल टू निकलेगा 100 kgs। आपका आंसर आएगा 100 kgs। M कितना निकला आपका, कितना किलोग्राम खींचा जा सकता है। 10 हॉर्स पावर की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड 100 किलोग्राम जो है पानी खींचा जा सकता है, याद रखेंगे। अब चले अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैंने बताया, 5 न्यूमेरिकल एंड 5 आंकिक। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा देख करके आप घबरा गए हैं, सेम फार्मूले पे लगेगा जो इससे पहले लगा था। हमने बताया इतना देख करके घबराना नहीं है। कह रहा है कि 10 किलोवाट समर्थ वाले एक इंजन द्वारा 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी जिसकी क्षमता 50 KL है को भरने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। G इक्वल टू दिस वन। सॉल्यूशन निकालते हैं धड़ाक से। P इक्वल टू 10 किलोवाट, इसको चेंज कर लेते हैं वाट में, 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 वाट। H 80 मीटर और पानी टंकी की क्षमता जो है, हम जो है द्रव्यमान क्षमता क्या है, द्रव्यमान में M आपका 50 किलो लीटर है, इसको चेंज कर लेते हैं लीटर में। ठीक है, तो 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 लीटर। और भरते समय में गणना कीजिए, T पूछ रहा है, G इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, फार्मूला वही, W इक्वल टू MGH, W बाई T इक्वल टू MGH बटा में T।
टी, देन यहाँ डब्ल्यू बाई टी का मान कितना है पी, तो एम जी एच बटा में टी। ये फार्मूले पे सेम जो निकाला था यही निकालना है। आगे निकाल लेते हैं। इसमें चार चीजें हैं, पूछ कर रहा है टी, तो टी इजकल टू हो जाएगा पी, इसके नीचे आ जाएगा एम जी एच बटा में पी। यह गया। अब ये चारों चीजें मेरे पास है, पी एच एम जी है, टी पूछ रहा है, लगा दो यहां पे। टी इजकल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3, जी का मान है कितना 10, और m का मान कितना है, पहले m ही लिख लेते हैं, यहां पे पहले m दिया हुआ है, अदरवाइज थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। पहले m दिया है, m का मान कितना दिया है 50 गुणे 50 इंटू 10 टू द पावर 3। अब दूसरा g इंटू 10, h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है आपका कहाँ है 80, ये है 80। अब बटा में p का मान कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 50 है 50 है। तो t इजकल टू, अब 10 टू द पावर 3 से ये 3 कट गया, और ये 10 से 10 कट गया, तो 8 5 40 और उसके आगे 2 0, ये सेकेंड आंसर कितना आया 4000 सेकेंड जो है आपका आंसर है। याद करेंगे फिर से, देखिए अभी इतना बड़ा सवाल देख के आपको घबराना नहीं है। कार्य समर्थ और ऊर्जा से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे डराने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इस तरीके से बोर्ड पे करना था तो हमने इस तरीके से ब्रीफ में बताया, अदरवाइज हम सीधे टी इजकल टू एम जी एच बाई पी लगा करके सीधे वहां से मान निकाल सकते थे। आप वैसा ही करेंगे, कम समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि 10 किलोवाट समर्थ वाले एक इंजन द्वारा इतने 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 इतने, ये है। इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं था और घबराना नहीं है। आगे से यदि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कार्य समर्थ ऊर्जा, इस तरीके से हमारा चैप्टर ये आज मैंने समाप्त कर दिया। कार्य समर्थ तथा ऊर्जा के जो भी क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको मैंने दिखाया, 10 क्वेश्चन करके भी दिखाया, उनके फार्मूला भी बताया, उनके ट्रांसलेट भी बताया, क्या होता है माइनस प्लस, जो भी कार्य ऊर्जा और संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो भी होता है, ये सब चीजें जो है आपको डराने वाली चीजें होती हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, आप सोचेंगे यार 30 सेकेंड में मुझे एक सवाल करने हैं, 30 सेकेंड तो पढ़ने में लग गए, नहीं, जल्दी से पढ़िए, 10 सेकेंड में उसको हल कीजिए, 30 जाते जाते उसको हल कर लीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चंस आता है, तो आप समझिए, एक उदाहरण देता हूं कि 50 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट में, तो लगभग 36 सेकेंड में एक सवाल करने हैं आपको। अभी 36 सेकेंड में आप सोच लीजिए कि भैया ये सवाल मैं कर सकता हूं कि नहीं। और यदि आपको ये फार्मूला और ये सब बढ़िया से याद है, समझ में आता है, तो 36 क्या आप 26 सेकेंड, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड में भी कर सकते हैं धड़ से। चलिए आगे मिलते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया। हम अगला चैप्टर कल मिलते हैं गुरुत्वाकर्षण के साथ, ग्रेविटेशनल के साथ, और ग्रेविटेशनल में क्या होता है और कैसे लगता है, पृथ्वी किस तरीके से अपने वस्तुओं को खींचती है, पलायन वेग क्या होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।